रामचरितमानस की ये 10 चौपाई आपके जीवन को बदल देगी। होगा चमत्कार। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहे प्रभु सुखधामा। भावार्थ, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गए, जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। 4 2 लक्ष्मण बान सरासनानु, सोशो बारधी बिसिक त्रसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थ, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। 1 भावार्थ, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनयपूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। 3 ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। भावार्थ, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। 2 भावार्थ, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करें। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए। 4 काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि सन। अर्थ, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। 38 भावार्थ, विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। यही तारने वाला नाम है। 5 जे न मित्र दुख होहिं दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थ, जो लोग मित्र के दुहक से दुहखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुहक को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुहक को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। 1 6 मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहिन बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थ, सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। 6 नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थ,
जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना, यह संतों का सहज स्वभाव है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। अर्थ, मुनिनाथ ने बिलख कर, दुखी होकर कहा है भरत, सुनो, भावी, होनहार, बड़ी बलवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश, अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। भले ही लाभ, हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ है। 8 सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह बिपति निदाना। अर्थ, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि, सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है, वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुहक रहती है। 3 9 साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोबिद कृतज्ञ संन्यास, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अर्थ, साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म, रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। 3 निम्न चौपाई जो बताती है कि राम ही साधन है और राम ही साध्य है, जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता। 10 संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवही संत सुपुनीता। अर्थ, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन